आपको बताते चलें कि छोटी इलायची, जिसे सब्ज इलायची भी कहते हैं, ये हिंदुस्तान और श्रीलंका में काश्त की जाती है। इलायची के पौधे पर भी फूल आते हैं और बाद में इस पर फल लगता है जो गुच्छों की शक्ल में होता है। इलायची की दो किस्में हैं, इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची, जिसे सब्ज इलायची भी कहा जाता है, और हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो इसी छोटी इलायची के बारे में बात होगी। दूसरी इलायची को काली इलायची या बड़ी इलायची कहा जाता है। याद रहे कि सब्ज या छोटी इलायची खुशबूदार होती है। पुराने जमाने में मिस्र के लोग इसको मुंह की बदबू दूर करने के लिए चबाते थे और आज भी ये मुंह की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सब्ज इलायची को तिब में भी खास मकाम हासिल है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अद्वियात में भी किया जाता है। इसके बीजों से हासिल होने वाला तेल भी बहुत कारआमद होता है। याद रहे कि सब्ज इलायची भारत समेत एशियाई ममालिक में घरों में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है जो न सिर्फ कुदरती तौर पर ताजगी बख्शता है बल्कि इसके बेशुमार फवायद भी हैं। मर्द हजरात ने इलायची का इस्तेमाल मर्दाना ताकत के लिए कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इलायची के चंद दीगर फवायद से आगाह करते हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक सब्ज इलायची निजाम में बेहतरी लाती है। सब्ज इलायची कुदरती तौर पर एक मिंट का दर्जा रखती है, साथ साथ निजाम को बेहतर बनाती है। इलायची का इस्तेमाल हाथों की सोजिश में इंतहाई मुफीद है, जबकि सीने की जलन मतली की सूरत में भी ये अक्सीर का दर्जा रखती है। इसी तरह सांस और मुंह की बदबू खत्म करने के लिए तमाम अद्वियात इस्तेमाल करके मायूस होने वालों के लिए खुशखबरी है कि सब्ज इलायची और जरासीम कुश मसाला जात इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल हर किसी को ये शिकायत है कि वजन ज्यादा हो गया है और वजन कम करने के लिए कोई नुस्खा ही काम नहीं करता। हर कोई वजन बढ़ने और मोटापा होने की वजह से परेशान है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये वजन बढ़ता क्यों है। तो याद रहे कि इंसान का वजन उस वक्त बढ़ना शुरू होता है जब इंसान का निजाम मुतासिर होता है, यानी जब इंसान का मैदा खुराक को सही तरीके से हजम नहीं कर पाता तो खुराक बजाय हजम होने के बदन का हिस्सा बनने लगती है, और जब खुराक बदन का हिस्सा बनेगी तो वजन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बड़ी वजह जिससे मोटापा होता है और वजन बढ़ता है वो है मेटाबॉलिज्म का कमजोर हो जाना। जब जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इलायची कुदरती तौर पर तेजाबियत से लड़ने की सलाहियत रखती है। इन खुसूसियात के अलावा सब्ज इलायची सदियों से रवायती अद्वियात में इस्तेमाल की जा रही है। निजाम में खराबी की सूरत में 2 से 3 सब्ज इलायची के दाने, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और धनिया अच्छी तरह गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो निजाम की खराबी दूर हो जाती है। मालूम हुआ कि इलायची में यह खासियत है कि अगर आप रोजाना एक दाना इलायची का खाली पेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका निजाम दुरुस्त रहता है और यूं आपका मैदा खुराक को अच्छी तरह से हजम करने लगता है, जिससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। और खाली पेट इलायची खाने से मेटाबॉलिज्म में भी तेजी आती है। यूं आपके जिस्म में मौजूद फालतू मादों की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और इस तरह आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। छोटी इलायची का इस्तेमाल अगर बाकायदगी से किया जाए तो इससे न सिर्फ कमर पतली होती है बल्कि वजन में भी कमी आती है। इलायची के बुनियादी अज्जा में आयरन, कॉपर, विटामिन सी के अलावा ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि खून के सुर्ख खलियात की अफजाइश के लिए बेहद मददगार साबित होते हैं और एनीमिया की बीमारी का देसी इलाज साबित होते हैं। सब्ज इलायची एंटी डिप्रेशन सलाहियत रखती है। इसका आधा चम्मच पाउडर दिन में 2-3 बार खाने से डिप्रेशन, स्ट्रेस और दीगर दिमागी और नफ्सियाती अमराज में सुकून मिलता है। इलायची को चबाने से मुंह में बनने वाला लुआब में भी इजाफा होता है जो खुराक को हजम करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अल्सर की बेशतर अकसाम में भी इलायची फायदेमंद है। इलायची अपने डिटॉक्सिन के अमल से जिस्म को जहरीले और फासिद मादों को खत्म करती है, इन्हें जिस्म से खारिज करने में मदद फराहम करती है। मुतादिद अमराज हत्ता के कैंसर जैसे मोजी मर्ज से भी बचाती है। सब्ज इलायची बेहतरीन एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात की हामिल है। सब्ज इलायची मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। इसे खून के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए खजाना करार दिया जाता है। इलायची का इस्तेमाल खून की तरसील के अमल को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद फराहम करता है। सब्ज इलायची का सुफूफ आधा चम्मच सुबह नहार में मुसलसल इस्तेमाल करने से पसीने की बदबू खुशबू में बदल जाती है। तासीर ठंडी होने के सबब गर्मियों में इसके इस्तेमाल से इंसान खुद को तरोताजा और हल्का महसूस करता है। दोस्तों, ये थे चंद फवाइद जो आपको इलायची से हासिल हो सकते हैं। चलिए अब आपको मर्दाना ताकत के लिए इलायची का नुस्खा बताते हैं। तो मर्द हजरात जो किसी भी किस्म की कमजोरी का शिकार हैं वो जरूर इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बहुत ही आसान तरीका है। आपने इस मकसद के लिए 3 दाने इलायची के लेने हैं और इनको खूब चबाकर खाना है। इलायची के 3 दाने खाने के बाद आपने ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान काम है लेकिन ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। आपको बताते चलें कि सब्ज इलायची खाने के बाद गर्म पानी पीने के इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं और ऐसा करने से इंसानी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसका एक फायदा यह है कि अगर आप इलायची खाने के बाद गर्म पानी पीते हैं तो आपके सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे और इसके अलावा सर की खुश्की भी खत्म हो जाएगी। अगर रात के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि कब्ज का खात्मा होगा, खून ठीक तरीके से गर्दिश करेगा, सर दर्द का इलाज होगा और जो लोग खुद को मर्दाना तौर पर कमजोर समझते हैं उनके लिए भी इस तरीके से इलायची का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इस तरह से इस्तेमाल करने से इंसान की गर्मी भी दूर हो जाएगी। और अगर किसी को मैदे का मसला है या अगर आप बाहर होटल में खाना खाते हैं तो बाद में इलायची के साथ गर्म पानी जरूर पिएं। ऐसा करने से न सिर्फ सांसों की बदबू खत्म हो जाएगी बल्कि सांसें खुशगवार हो जाएंगी। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। खाना खाने के बाद सब्ज इलायची के कुछ दाने चबा लिए जाएं या सुबह चाय में इलायची डालकर इस्तेमाल की जाए। दोस्तों, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये टोटका जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि इलायची जो कि दिखने में बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसके अंदर जो फायदे हैं वो बहुत ही कीमती हैं। इन फायदों से वाकिफ ना होने की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते बल्कि खाने में सामने आ जाए तो भी निकाल बाहर फेंक देते हैं। इलायची के फवायद आपने जान लिए हैं। उम्मीद है कि आप इसको मद्देनजर रखेंगे और इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे।